पहलगाम की घटना के बाद निर्णय लिया कि जो भी पाकिस्तानी भारतवर्ष में रहते हैं उनको तुरंत वापस जाना चाहिए। उनके वीजा को उन्होंने रद्द कर दिया। अब राज्य सरकार का काम है कि राज्य के अंदर में जितनी भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, अब उनकी वीजा समाप्त हो गई है। अनवेल्ड गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कर दिया। अब उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी दुख होता है कि झारखंड सरकार वैसे लोगों को अभी तक निकाला नहीं। मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के 3-3 बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए हैं, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। ऐसा अब नहीं चले। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके, और तो लगता है कि हजारों लोग झारखंड में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। अब उनको यहाँ से विदा करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो उनके वीजा को रद्द किया है, अब उसको यहाँ रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है, और नहीं जाते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करके उसको वहां भेजते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ तो आज भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पाकिस्तान तक ही आज के कार्यक्रम को सीमित रखे हैं। ये पूरे राज्यव्यापी आंदोलन है। जहां जहां पर इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जिन राज्यों में, उनके द्वारा भारत सरकार के शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया पहलगाम की घटनाक्रम के बाद, और जिसमें 26 निरीह लोगों को जाति और धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर मारने का काम किया गया। नृशंसता की हद तो ये हो गई कि बेटियों के सामने उनके पतियों की हत्या की गई। उसके विरोध में भारत सरकार ने कहा कि केवल 2 वीजा छोड़कर शेष 17 वीजा पर, वैध वीजा पर है पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान से जाना होगा। राज्य सरकारों को सबको आदेश जारी किया गया है कि इनको चिन्हित करो और इनको चिन्हित करके बाहर निकालने का काम करो। झारखंड की सरकार ने अभी तक एक भी व्यक्ति चिन्हित नहीं किया है, इसीलिए झारखंड के सभी जिला केंद्रों पर डीसी को संबोधित करके ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ एक बात खास बता दूं मैं, डीसी गायब हो गए, एसडीओ गायब हो गए, एक मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर गए। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी देंगे और हम चस्पा भी करेंगे इनके गेट पर कि इन्होंने लेने की भी जहमत नहीं उठाई। सरकार के प्रति इतना समर्पित है कि राष्ट्रीय सवालों पर भी डीसी ने अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया, इसलिए हम उनके दरवाजे पर चिपका के जाएंगे। संविधान बचाओ रैली जी, हाँ, संविधान को बचाने जिसे कांग्रेस पार्टी ने 88 बार राज्यों की चुनी हुई सरकार को भंग करने का काम किया हो, वो आज संविधान की दुहाई दे रही है। जिसने इंदिरा गांधी के निरस्त चुनाव को वैध करने के लिए 7 अगस्त को लोकसभा में प्रस्ताव लाए, उसी दिन पारित करा लिया बिना बहस के। 8 अगस्त को राज्यसभा में लाए, उसी दिन पारित करा लिया बिना बहस के। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभा में लेके उसी दिन पारित करा लिया बिना बहस के, जबकि शनिवार के दिन विधानसभाएं, लोकसभाएं बैठती नहीं है। और 9 अगस्त को रविवार के दिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन का कार्यालय खुलवा कर दस्तखत करा कर लागू किया था। ये संविधान की बात हमसे करेंगे? और ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है। कांग्रेस का आचरण ऐसा है। कांग्रेस को तो लज्जा आनी चाहिए कि वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिस गठबंधन में सरकार चल रही है, हफीजुल अंसारी, आपने सुना आपके कि सरिया कानून को पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस ने जब से ये देश आजाद हुआ, हजारों बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में राष्ट्रपति शासन लगता था। देश में आपातकाल की स्थिति कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लगा, और आज किताब लेकर घूम के गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और भारत में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है और देश आगे बढ़ रहा है। और आज जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी और उसके बाद सभी तरह के वीजा रद्द हुए, और आज हजार जो झारखंड में पाकिस्तानी निवास कर रहे हैं, राज्य सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी निमित्त हम लोग ने आज ज्ञापन सौंपा है कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।